back to my channel. Those who are new, welcome to my channel Yatra Bitara. So today I am at Humayun Tomb Maqbara and it is nearby Nizamuddin station. So let's get started. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें पेमेंट कैसे करनी है। अगर फॉरनर्स है तो फॉरनर्स के लिए 600 रुपीज़ है कैश और डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 550 रुपीज़ है। और अगर हम नॉर्मल पर्सन का देखें, एक इंडियन का देखिए, तो अगर हम कैश करते हैं तो 40 रुपीज़ है और अगर हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड से करते हैं तो 35 रुपीज़। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फॉरनर्स के लिए अलग कैबिन है और इंडियंस के लिए अलग। कोविड-19 के सिचुएशन में अभी तो काउंटर बंद है, पर अभी हमें ऑनलाइन ही बुकिंग करनी होगी। और यहाँ पे गिवन भी है कि अगर 15 ईयर से छोटा बच्चा है तो उसके लिए फ्री टिकट है और ये सुबह 9 बजे खुल जाता है। खूबसूरत मकबरे में कदम रखने से पहले 35 रुपये का टिकट खरीदना ज़रूरी है। सुरक्षा जांच के बाद मकबरे में एंट्री मिलती है, वह खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। एंट्री गेट से आने के बाद हमें ये गेट मिलता है जिसका नाम है बू हालिमा गेट पे, जो कि 16वीं सेंचुरी में बना था। और इसमें देख सकते हैं कि कितनी अच्छी निकासी की गई है ऊपर। और इसके राइट हैंड साइड पे अरब की सराई गेटवे है जो कि 15 से 16 AD में बना था। और इसमें आप देख सकते हैं कि पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। हालिमा के गेट के सामने आते हुए आपको एक और दरवाज़ा नजर आएगा जिसका नाम है वेस्ट गेट कंट्री दरवाज़ा। और इस दरवाजे में आप देख सकते हैं कि बीच में एक आंगन है और दोनों तरफ कक्ष दिए गए हैं। और इसका भी काम पत्थर व संगमरमर से किया गया है। ये 60 मीटर ऊंचा है। मकबरे को देखने से पहले यहाँ मकबरे का मैप व ईसा खान के मकबरे की खुदाई में प्राप्त हुए हुए अवशेषों को भी दर्शाया गया है। आगे दरवाजे को पार करते हुए मुझे मिली हुमायूं के मकबरे की शानदार झलक। यकीन मानिए इसमें सिर्फ 4 मीनारों की ही कमी है, नहीं तो ये दिखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा है। बस ये लाल पत्थर का बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का। कहा जाता है कि हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान की मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। इसकी बनावट ने ताजमहल को जन्म दिया। यह है मकबरे का प्रवेश द्वार, तो चलिए चलते हैं। मकबरा पहले कभी नहीं बना और जैसे यह बना ठीक वैसे ही बाद में मकबरे बनने लगे। इस मकबरे को बनने के लिए अफगानी व भारत के आर्किटेक्ट ने अपना सहयोग दिया। हुमायूं के मरने के 9 साल बाद सन 1565 में मकबरे का निर्माण हुआ। 20 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई और तभी से इस मकबरे का काम शुरू कर दिया गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उस समय 15 लाख रुपए की लागत से किया गया। इस चबूतरे की नींव में 56 कमरे बने हुए हैं। इनमें 100 से अधिक कब्रें दफन हैं। कक्ष की भीतरी छत जमीन की सतह से करीब 25 मीटर ऊपर है। कहा जाता है कि इसकी छत की
मुख्य रूप से ग्रीडिंग व टाइल वर्क से सजी थी, लेकिन अब सिर्फ सफ़ेद प्लास्टर से ढक दिया गया है। अभी भी कई जगह मौलिक टाइल के सजावटी के निशान देखे जा सकते हैं। हुमायूं के साथ साथ उनकी पत्नी तथा उनके खास परिजनों के करीब 150 कब्र मौजूद हैं और मंत्रियों के गुंबद के बाहर कब्रें मौजूद हैं। चारबाग शैली के बगीचे ठीक वैसे ही बने हैं जैसे कुरान में जन्नतों के बागों का उल्लेख किया गया है। चारबाग शैली भारत में पहली बार देखी गई व बनाई गई। कहा जाता है कि इस तरह के बाग भारत में पहले कभी नहीं देखे गए। यह बाग करीब 30 एकड़ तक फैला है। ईसा खान का मकबरा है। ईसा खान का मकबरा 1547 में बनाया गया। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबारी में आमीर थे। इस अहाते के भीतर मकबरा तथा एक मस्जिद है। यह दोनों इनके जीवन काल में बनाए गए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।